नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाने के थानाध्यक्ष योगेंद्र बहादुर सिंह को उत्तर प्रदेश प्रजापति महासभा संघ के लोगों ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। बातचीत के दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष चंद्रभान प्रजापति एडवोकेट ने बताया कि आराधना हत्याकांड के मामले में पुलिस जिस तरह से लगातार मेहनत करके मामले का खुलासा किया है वह सराहनीय है। पुलिस के कार्यों से खुश होकर हम लोगों ने आज थानाध्यक्ष योगेंद्र बहादुर सिंह को प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है। पूरे क्षेत्र के लोग पुलिस के कार्य की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। बताते चले कि 16 नवंबर को पश्चिम पट्टी गौरी का पूरा गांव में 22 वर्षीय सिरकटी युवती की कई टुकड़ों में लाश मिली थी, जिसमें पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए मामले का जल्द ही खुलासा कर दिया गया और हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रिंस यादव को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर दिया गया। उसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के परिजनों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई की पूरे जिले में जमकर सराहना हो रही है। वही मामले में अभी भी 25,000 का इनामी अपराधी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आइए सुनाते हैं कि जिला अध्यक्ष चंद्रभान प्रजापति ने क्या कुछ कहा। मैं चंद्रभान प्रजापति एडवोकेट, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्रजापति महासभा आजमगढ़। तो किस उद्देश्य से मतलब यहाँ थाने पे कैसे क्या करने के लिए आए हैं आप? ये बहुत ही दर्दनाक घटना आराधना प्रजापति हत्याकांड के बाबत थाना प्रभारी द्वारा जितना तत्परता से इस घटना का पर्दाफाश किया गया और सही दोषियों को सही जगह यानी जेल में पहुंचाया गया, इस बाबत संगठन की तरफ और समाज की तरफ से लोगों को काफ़ी प्रसन्नता रही और अध्यक्ष यशो प्रभारी को सम्मानित करने का सभी लोगों ने निर्णय लिया। उसी तहत आज हम लोग थाना अहरौला में आकर के थाना प्रभारी जी को सम्मानित करने का कार्य किया। खबर आजमगढ़ के जीयनपुर से है, जहां नगर पंचायत चेयरमैन पद की तैयारी कर रहे समाजसेवी सतीश सोनकर ने जनसंपर्क किया है। साथ ही उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और निस्तारण का भरोसा भी दिया है। इस दौरान सतीश सोनकर ने कहा कि इस बार नगर में होने वाले चुनाव में आप लोग एक सही व्यक्ति का चुनाव करिए ताकि नगर का विकास हो और लुभावने वादों और सिर्फ चुनाव में दिखने वाले लोगों को पहचानिए और उनसे दूरी बनाइए। ऐसे व्यक्ति को नगर का अध्यक्ष बनाइए जो नगर का विकास कर सके। समाजसेवी मुन्ना वैद्य ने कहा कि नगर में तमाम समस्याएं आज भी मौजूद हैं। हम सभी लोगों ने गांव में घूमकर जनसंपर्क किया है। जनता अपनी समस्याओं को बता रही है और हम लोगों ने इस बार होने वाले चुनाव में एक सही, निष्पक्ष और ईमानदार व्यक्ति के चुनाव करने की जनता से अपील की है। इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। खबर आजमगढ़ से है, जहां डीआईजी ने समाधान दिवस के अवसर पर लोगों की शिकायतें सुनी हैं। आपको बता दें, डीआईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा थाना दिवस समाधान दिवस के अवसर पर जनपद आजमगढ़ के थाना कंधरापुर एवं कप्तानगंज का निरीक्षण किया गया तथा आए हुए शिकायतकर्ताओं की प्राप्त जन शिकायतों को समयबद्धता, गुणवत्ता के साथ निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देश भी दिए गए। खबर आजमगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में संविधान दिवस के अवसर पर अधिकारियों कर्मचारियों को भारतीय संविधान में निष्ठा रखने एवं संविधान का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई। जिलाधिकारी ने बताया कि 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस के रूप में मनाया गया है। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था और राष्ट्र को समर्पित किया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसी के साथ ही विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या काम है, उनकी देश को चलाने की क्या भूमिका है, इन सभी बातों का जिक्र संविधान में है। उन्होंने बताया कि संविधान तैयार होने से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था, जो 26 जनवरी 1949 को पूर्ण हुआ। उन्होंने बताया कि संविधान 25 भागों, 448 अनुच्छेदों और 12 सूचियों में
बटा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। खबर आजमगढ़ से है, जहां आपको बता दें थाना प्रभारी ने समाधान दिवस पर लोगों की फरियाद सुनी है। 18 मामलों में सुनवाई भी की गई। आपको बता दें शनिवार को स्थानीय कोतवाली महाराजगंज परिसर में समाधान दिवस के अवसर पर थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा ने राजस्व कर्मचारियों की उपस्थिति में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में राजस्व से संबंधित विवादों के साथ साथ पुलिस प्रशासन से संबंधित मामलों के फरियादियों ने अपनी अपनी फरियाद सुनाई। समाधान दिवस के अवसर पर कुल 18 प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई, जिसमें राजस्व से संबंधित 16 मामले और पुलिस प्रशासन से जुड़े 2 मामलों का निस्तारण के लिए कर दिया गया। सुनवाई में पुलिस प्रशासन से जुड़े दोनों मामले का निस्तारण मौके पर ही किया, जबकि राजस्व से जुड़े 16 मामलों पर सुनवाई की गई, जिसके निस्तारण के लिए विधिक पत्रावली के आधार पर राजस्व कर्मचारियों ने अभिलेखीय जांच की और पुलिस के साथ स्थलीय निरीक्षण के बाद निस्तारित के लिए नियत किया है। आजमगढ़ जिले के जैनपुर थाने पर समाधान दिवस पर शनिवार को शिकायतकर्ताओं को सुनते हुए तहसीलदार सगड़ी शक्ति प्रताप सिंह प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का टीम गठित कर त्वरित निस्तारित करने के निर्देश दिए। वही वर्ष 2007 में अम्मा आइमा गांव में लाखों रुपए सरकारी धन खर्च करके लगाए गए खड़ंजा पर गांव के ही दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर लिए जाने और रास्ता को अवरुद्ध किए जाने की शिकायत गांव के जयराम ने करते हुए रोने लगे, जबकि इसके पूर्व दर्जनों बार इस खड़ंजा को ठीक करने के लिए और अतिक्रमण हटाने के लिए शिकायती प्रार्थना पत्र दे चुका है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर तहसीलदार सगड़ी ने लेखपाल को निर्देशित करते हुए कहा कि उस पर धारा 133 की कार्रवाई करते हुए उक्त के विरुद्ध कार्रवाई करे, जबकि छुरी में बंजर जमीन पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर स्वयं की भूमि को पैमाइश करके अलग करने की मांग परमहंस मौर्य द्वारा की गई। वहीं कुदारन तिवारी गांव के ग्राम प्रधान द्वारा सड़क मार्ग के निर्माण के लिए लोगों द्वारा अवरुद्ध किए जाने की शिकायत की। इस दौरान कुल 7 शिकायतें प्रार्थना पत्र पड़े, जिनके लिए जैनपुर कोतवाल के निर्देशन में टीमों गठित की गई और अलग अलग क्षेत्रों में भेजकर त्वरित निस्तारण के निर्देश तहसीलदार द्वारा समस्त राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारियों को दिए गए। महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को महाराजगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। महिला संबंधी संगीन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्यन जिले के सभी थानाध्यक्षों को सख्त निर्देश दे रखा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में स्थानीय थाना महाराजगंज पर वादिनी ने छोटेलाल उर्फ मोझो निवासी महाजी देवारा जदीद के विरुद्ध स्थानीय थाने पर लिखित तहरीर दी थी कि उक्त व्यक्ति ने जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दिया। लिखित तहरीर के आधार पर स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दी गई। विवेचना के क्रम में थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा, मैं हमरा कांस्टेबल शुभम यादव, कांस्टेबल संगम कुमार व महिला कांस्टेबल रागिनी सिंह ने मुकदमे में नामजद आरोपी छोटेलाल उर्फ मोचू को चिकनावा ढाला से गिरफ्तार कर लिया। माता सावित्रीबाई फुले शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के तत्वावधान में संविधान दिवस पर नगर के अम्बेडकर पार्क में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि संघमित्रा गौतम, पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम आदि के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया और बुद्ध वंदना स्तुति की गई। मुख्य अतिथि संघमित्रा गौतम ने कहा कि संविधान के प्रति जागरूक होकर ही हम संविधान के महत्व को समझ सकते हैं। 26 नवंबर 1949 में भारत के संविधान समिति की तरफ से भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 के प्रभावी रूप से लागू किया जा सका। समानता, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकतर अधिकार हमें मिले हुए। उन्होंने कहा कि नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या कुछ कहा संघमित्रा गौतम मुख्य अतिथि ने, सुनिए। संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से लखनऊ से हूँ और ये हमारी पूरी टीम है। आप राजकुमारी कौशल जी हैं लक्ष्य कमांडर, मुन्नी बौद्ध जी हैं लक्ष्य कमांडर, ममता प्रकाश जी हैं लक्ष्य कमांडर और भाई साहब हैं एसपी कौशल जी लक्ष्य कमांडर। आज हम लोग यहाँ पर आप सब लोगों ने मान बढ़ाया है, हमारी बहनों ने आज हमें मुख्य अतिथि के तौर पे तो हम पधारे हैं आपके आजमगढ़ में और बहुत अच्छा लग रहा है। भारतीय संविधान दिवस आज मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? जी, भारतीय संविधान जो है हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया और वो जो है आज के दिन कंप्लीट हुआ था, इसलिए 2015 से हम लोग भारतीय संविधान दिवस मना रहे हैं लगातार। उनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर भारत सरकार ने ये बताया
कि हम जो है भारतीय संविधान दिवस मनाएंगे। तो आज 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान, जो लिखित संविधान, उत्कृष्ट संविधान, सारी दुनिया से संविधानों से सबसे अनुपम संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा इतने प्रयासों से। तो आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में। जिस हिसाब से सरकारें आती हैं संविधान को में बड़ा उलटफेर करती हैं और कुछ संशोधन करते हैं, इसको लेके आप लोग? जी, बाबा साहब ने एक जगह कहा कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले लोग, अगर उनकी नीयत जो चला रहे हैं उनकी नीयत साफ नहीं है तो वो संविधान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर संविधान कितना भी खराब हो और चलाने वाले लोग अगर अच्छे हैं तो वो संविधान बहुत फले फूलेगा, उस देश के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो ये वही चल रहा है हमारी सरकारों में, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे हुए हैं। वही मुट्ठी भर लोग हैं जो 15% लोग हैं और जो जाति मानसिकता रखते हैं, भेदभाव रखते हैं, वो ये ख़त्म नहीं करना चाहते हैं कि इस देश में, समाज में जाति भेद ख़त्म हो जाए, समानता आए, भाईचारा आए। जबकि संविधान जो है इक्वलिटी की बात करता है, समानता की बात करता है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, शिक्षा की बात करता है। लेकिन जो सरकारें हैं जिनकी जो बहुत ही अच्छी जिनकी मानसिकता नहीं है या मनुवादी मानसिकता के लोग सरकारों में बैठे हुए लोग हैं, वो नहीं चाहेंगे कि बहुजन समाज के लोग इस संविधान से लाभान्वित हों। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हमारा जो 85% बहुजन समाज है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, तो हम सारे लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। अपने समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मुझे देखने और सुनने वाले मेरे भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों से ये अपील करती हूँ, इस पवित्र जगह पर आजमगढ़ की अंबेडकर मैदान पर आज हम उपस्थित हुए हैं। यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का आजमगढ़ का द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी डॉक्टर ए अजीज के निर्देश में चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें संजय श्रीवास्तव अध्यक्ष और धीरेन्द्र शुक्ला मंत्री चुने गए। सुबह 10 बजे से मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में चुनाव अधिकारी डॉक्टर ए अजीज के निर्देशन में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें नामांकन समाप्त होने तक कुल 10 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन किया। दोपहर बाद चुनाव अधिकारी डॉक्टर ए अजीज ने पदाधिकारियों की घोषणा किया, जिसमें संजय श्रीवास्तव अध्यक्ष, वीरेंद्र शुक्ला मंत्री, ओम प्रकाश व स्वतंत्र कुमार उपाध्यक्ष, सुरेश कुमार और प्रतिमा गुप्ता संयुक्त मंत्री, मुरली मनोहर गुप्ता व ध्रुव नारायण शुक्ला संगठन मंत्री, दिलीप चौबे कोषाध्यक्ष और ज्ञानेंद्र प्रताप ऑडिटर चुने गए। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को फूलमालाओं से जमकर स्वागत किया गया। इस दौरान चुनाव अधिकारी डॉक्टर ए अजीज ने बताया कि उनकी देखरेख में सकुशल चुनाव संपन्न कराया गया है। वही नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीवास्तव ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कर्मचारियों की जो भी न्यायोचित मांगे होंगी वह उनको पूरा कराने व संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और आज जो आपने मिला उस पर क्या करना चाहिए? मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, यूपी पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन जनपद शाखा आजमगढ़ में अध्यक्ष पद के लिए चयन किया गया हूँ। हमारे सारे सदस्यों ने मिलकर के निर्विरोध मुझे निर्वाचित घोषित किया है। मैं अपने सदस्यों के सभी जो भी मांगे रहेंगी उचित, उसके लिए मैं अपने जिन अधिकारियों से मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी उनसे वार्ता की जाएगी, उनकी समस्याओं का निराकरण करूंगा और समय समय पर जनपद इकाई, प्रदेश इकाई और सभी मिनिस्ट्रियल के या राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जहां भी हम लोगों की ज़रूरत होगी, हम लोग उनकी साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग प्रदान करेंगे। कर्मचारी हित की लड़ाई हम लोग लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। जब भी कर्मचारी के लिए कोई भी ज़रूरत होगी तो हम अपने कर्मचारियों के लिए सहर्ष तैयार हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर ए अजीज, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़। आज का कार्यक्रम था? कार्यक्रम ये था कि यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्टेरियल एसोसिएशन जनपद शाखा आजमगढ़ का द्विवार्षिक चुनाव कराना था, जिसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मुझे नामित किया था, चुनाव अधिकारी नामित किया था। चुनाव की प्रक्रिया प्रातः 10 बजे प्रारंभ की गई और 12 बजे से 1 बजे तक नाम वापसी का समय निर्धारित था। नाम वापसी के बाद कुल 10 लोग जो अपने पद के अगेंस्ट फॉर्म नामांकन कर रहे थे, ये सभी लोग निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए।
जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। विचार गोष्ठी में कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि 26 नवंबर 1950 को संविधान निर्माता सभा ने चर्चाओं और संशोधनों के उपरांत संविधान को अंगीकार किया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अखंड भारत की विविधता को एक सूत्र में पिरोकर रखने के लिए एक मजबूत आधार की आवश्यकता थी, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माताओं ने पूरा किया। आज कुछ ताकतें संविधान से छेड़छाड़ का असफल प्रयास कर रही हैं। हमें उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष कौशल कुमार मुन्ना राय ने कहा कि हमारा संविधान देश और लोकतंत्र की शान है। भारत के लोकतंत्र की एकता, अखंडता और प्रगतिशीलता का आधार है। हम कांग्रेस जन आज के दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने एवं भारत के संविधान की रक्षा का संकल्प लेते हैं। कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां संविधान दिवस पर आयोजित हुआ विभिन्न प्रतियोगिताओं पुरस्कारों का हुआ वितरण। आपको बता दें, संविधान दिवस के अवसर पर नगर पंचायत अतरौलिया के थाना रोड स्थित आर्य शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल अतरौलिया पर भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था विषय क्विज प्रतियोगिता एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन के उपरांत क्विज प्रतियोगिता के साथ साथ विगत बाल दिवस समारोह पर आयोजित हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विजेताओं को प्रबंधक सुनीता चौरसिया व प्रधानाचार्य सुनील कुमार द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। आयोजित हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में अंतर्गत मेहंदी प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, एकल नृत्य प्रतियोगिता, समूह नृत्य, संविधान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, कबड्डी प्रतियोगिता में पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी, मेडल एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सर्टिफिकेशन द्वारा सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य सुनील कुमार ने कहा कि आज का दिन लोकतांत्रिक भारत के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि आज के ही दिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर तैयार हुआ था। अंत में प्रबंधक सुनीता चौरसिया ने सभी आए हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रधानाचार्य सुनील कुमार ने और क्या कुछ कहा। आज आपके विद्यालय में बच्चों को सम्मान पत्र दिया गया है और संविधान दिवस के बारे में जानकारी दी गई, इसके बारे में बताइए। आज ही के दिन जो है संविधान ये जो है सभा का गठन किया गया था और इसी के उपलक्ष्य में जो है बच्चों का जो है कार्यक्रम हुआ था और उसमें जो है छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इसके उपलक्ष्य में कितने छात्र पुरस्कृत हुए हैं, क्या प्रोग्राम किए थे, कब किए थे, इसके बारे में बताइए। बाल दिवस पर जो है 14 नवंबर को जो है बच्चे जो कार्यक्रम में भाग लिए थे और उसमें जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय छात्र जो आए थे उनको आज पुरस्कृत किया गया। लगभग कितने छात्र लोगों को? 60 छात्रों को लगभग जो है। संविधान दिवस पे कोई आपने शपथ दिलाया क्या, इसके बारे में कुछ बताइए। संविधान दिवस पर जो है संविधान प्रश्नोत्तरी हुआ है, उसमें प्रतियोगिता हुआ, उसमें कुछ बच्चे करीब 20 लड़के भाग लिए हैं। आज साहस साथी जाह्नवी दत्त एवं स्थानीय संस्था ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान के संयुक्त प्रयास से ग्राम पंचायत चिश्तीपुर में संविधान दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम लोगों द्वारा अंबेडकर जी को माल्यार्पण किया गया। संविधान के उद्देश्य का पढ़कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संबोधन में बताया गया कि आज ही के दिन 26 नवंबर 1947 के दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। हर भारतीय नागरिक के लिए हर साल 26 नवंबर का दिन बेहद खास होता है। दरअसल यही वह दिन है जब देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। वही हमारे मौलिक कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारियां का भी याद दिलाते हैं। हर वर्ष 26 नवंबर का दिन देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। साल 2015 में संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का
मंत्रालय ने इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने के केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया है। संविधान की प्रतियां हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में लिखी गई थी। इन्हें आज भी भारत के संसद में सुरक्षित रखा गया है। आइए सुनाते हैं कि साहस साथी जानवी दत्त ने क्या कुछ कहा। जानवी दत्त है, मैं साहस साथी अयोध्या से जुड़ करके फेलोशिप लिया हूँ। फेलोशिप के माध्यम से एक गांव चिश्तीपुर में अपने संविधान मित्रों के साथ या गांव की महिलाओं के साथ, साझा मंच के साथ जुड़ करके संविधान के जो चारों मूल्य हैं उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करता हूं। और मेरा ये मानना है कि जो देश हमारा चलता है संविधान से ही चलता है, तो हम लोगों को संविधान के बताए हुए रास्ते पे, अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए, जिससे हमारे समुदाय में जो उपेक्षित हैं उनका भी कुछ भला हो सके। और संविधान की चारों मूल्यों को उनको जानकारी देता रहता हूँ। बराबर जानकारी के माध्यम से उनको लाभ दिलाने का प्रयास करता रहता हूँ। इसी को लेकर के आज संविधान दिवस के अवसर पर हम अपने चयनित गांव गोसाई देहुला में एक संगोष्ठी का आयोजन किए थे, जिसमें 110 महिला, पुरुष, किशोरियाँ एवं बच्चे शामिल हुए थे। धन्यवाद। शासन द्वारा संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को राष्ट्रीय समारोह के रूप में मनाए जाने संबंधी दिए गए निर्देश के क्रम में संयुक्त विकास आयुक्त OP आर्य ने संविधान दिवस के अवसर पर शनिवार को मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का संकल्प दिलाया। मंडलायुक्त मनीष चौहान के निर्देश पर संयुक्त विकास आयुक्त श्री आर्य ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक रूप से पाठन कराते हुए भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए दृढ़ संकल्पित होने की भी शपथ दिलाई। इस अवसर पर उप निदेशक पंचायत संजय कुमार बरनवाल, उप निदेशक महिला कल्याण उकारनाथ, क्षेत्रीय सहायक आयुक्त सहकारिता अबुल हसन, उप निदेशक समाज कल्याण RK चौरसिया, उप निदेशक मत्स्य SK वर्मा, मंडलीय अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, जिला कमांडेंट होमगार्ड मनोज सिंह बघेल, प्रशासनिक अधिकारी राजेश यादव, शासकीय अधिवक्ता OP पांडे, सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह, विनोद त्रिपाठी सहित अन्य मंडलीय कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।